चैप्टर 30 की शुरुआत में देखते हैं हम बीमिंग और गुडाओ और ब्लैक विडो सभी गोस्ट किंग के सामने खड़े होते हैं, लड़ने के लिए तैयार होते हैं। गोस्ट किंग के डीमंस जो ब्लैक गोब्लिन्स होते हैं वो उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। तभी गोस्ट किंग उन्हें रोक लेता है और कहता है ये बस 2-4 लोग ही भेजे हैं हमसे लड़ने के लिए, इनको तो मैं ही देख लूँगा, इनको तो आज मैं ही मारूँगा और तुम्हें अब तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा, तो आने दो उन सबको। और वो बीमिंग और गुडाओ तैयार रहता है और वो एल्डर शिया भी यहीं होता है, डीमन होल का। बीमिंग उसके सामने खड़ा होता है गोस्ट किंग के सामने। गोस्ट किंग हंसता है, हा, बाकी लोग कहाँ हैं गांव के, तुम अकेले ही आए हो 3-4 लोग मुझे हराने के लिए, तुम में इतनी हिम्मत है। एल्डर शिया एटीट्यूड में कहता है तुम्हारे लिए हम लोग ही काफ़ी हैं। और गोस्ट किंग फिर हंसता है, आज मैं तुम्हारा सब लोगों का एक अच्छा खाना बनाऊंगा और अपनी प्रजा को खिलाऊंगा, ये राजा एक अच्छा राजा खिलाएगा आज। ब्लैक विडो कहती है देख लेना कभी तुम्हारे दांत रहे ना रहे खाने के लिए। बीमिंग कहता है ये हमें ध्यान रखना होगा, ये गोस्ट किंग रॉयल ब्लड का है और इस पर डीमन किंग बीस्ट ने विश्वास किया है, तो इसकी पावर कमज़ोर नहीं होगी, ये ताकतवर ज़रूर होगा। तभी डीमन किंग कहता है तुम बंच ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की तरह तुम्हें मसल दूंगा, और अपने हाथ से वो गोस्ट क्लो नाम का अटैक यूज करता है। तभी गुडाओ और सभी लोग चौंक जाते हैं कि किस प्रकार का अटैक करते हैं, और वो गोस्ट क्लो अटैक होता है और उसमें जैसे ही बीमिंग के ऊपर हमला कर रहे होते हैं उन सभी के ऊपर एक धमाका होता है। वहाँ पर सभी लोग डॉज कर लेते हैं उसको, कैसे न कैसे। एल्डर शिया भी दूर डॉज करके चला जाता है, कहता है ह्यूमंस तुम्हारी इतनी हिम्मत तुमने कैसे मेरा वार डॉज किया, देखते हैं कितनी देर तक तुम मेरा वार डॉज कर सकते हो। तभी कहता है एल्डर शिया थोड़ा संभल के रहना, यह स्किल डीमन फैमिली की है, ये किंग लेवल हंटर से भी ज़्यादा ताकतवर है, एक अगर बाय एक्सीडेंट भी तुम्हें टच हो गई तुम वहीं पर मारे जाओगे। तभी एल्डर शिया कहता है डीमन स्किल। तभी वो अपनी डीमन स्किल यूज़ करता है और कहता है गोस्ट ब्लेड, और गोस्ट ब्लेड का एक एनर्जी ब्लो उसके ऊपर रिलीज करता है। उसका जो गोस्ट क्लो आ रहा था उसको बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसको बीच में से काट देता है और कहता है देखा हम भी कम नहीं है। और तभी डीमन गोस्ट किंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे खड़े रहने का, और अपनी स्किल का इस छोटी मोटी स्किल से मुझे हराने की कोशिश करोगे, तुम बिल्कुल भी नाकामयाब रहोगे मुझे हराने में। तभी वो एक और नेक्स्ट टेक्निक यूज करता है, कुछ आवाज़ निकालता है के और सारी तरफ पर्पल कलर का स्मोक सा हो जाता है। ब्लैक विडो देख रही होती है किस प्रकार का स्मोक है, उस स्मोक में से कुछ क्रीचर बन रहा होता है एक पर्पल कलर का, कहता है कम आउट लिटिल डीमन गोस्ट्स। तो पर्पल कलर के छोटे छोटे डीमन गोस्ट आ जाते हैं, जैसे कि ड्रैगन बॉल जी में सेल ने अपने छोटे छोटे क्रीचर्स बनाए थे, और वैसे ही इसने अपने छोटे छोटे क्रीचर्स बुलाए और कहता है इन सबको मार दो। बीमिंग मनी मन सोचता है कि जहाँ तक मुझे याद है ये लिटिल गोस्ट डीमंस स्किल्ड होते हैं, ये मैनिपुलेटिंग स्किल्स होती है इनकी, ये पीपल के अंदर के जो फियर्स हैं उनके फियर्स को, दिल के अंदर के फियर्स को, जो उनके गहरे फियर्स हैं उनको भी बाहर निकाल देता है और उन पर काबू कर सकता है। एल्डर शिया देखता है कि ब्लैक विडो के पीछे एक, कहता है ब्लैक विडो वॉच आउट। ब्लैक विडो के पीछे एक ये गोस्ट होता है और उसके गर्दन पे बुड़का भर लेता है। ब्लैक विडो एकदम वहीं पर कर आती है और कहती है ब्लैक विडो। एल्डर शिया जोर से चिल्लाता है और कहता है कि क्या हुआ ब्लैक विडो, क्या हुआ। और तभी कहता है हाँ अब तुम इसका देखो। और तभी कहता है एल्डर शिया गोस्ट किंग अगर तुमने सोचा कि तुम इजीली हमें ट्रैप कर सकते हो इन छोटी मोटी ट्रिक से, तुम हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो वो बहुत सारे जो लिटिल गोस्ट होते हैं वो उड़ रहे होते हैं हवा में और एल्डर शिया के ऊपर हमला करने के तैयार रहते हैं। तभी एल्डर शिया एक अपना एनर्जी बॉल बनाता है हाथ में और कहता है गोस्ट स्वॉर्ड फॉर्मेशन, एक टेक्निक यूज़ करता है गेट बैक डाउन, और उस एनर्जी बॉल से छोटे छोटे एरोस रिलीज करता है, जिससे सारे के सारे जो लिटिल गोस्ट होते हैं उन वे भागते हैं दूर दूर, उन पर अटैक होता है। और गोस्ट किंग चौंक जाता है कि इसने मेरे लिटिल गोस्ट को इतनी आसानी से हरा दिया। बीमिंग भी देख रहा होता है ये टेक्निक तो अच्छी है और कहता है, तभी बीमिंग गुडाओ को कहता है नाउ अब। तो गुडाओ अपने हाथ में कुछ छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोन, बिजली सी चमक रही होती है उन पर, और वो उनकी गोस्ट किंग की तरफ भगाता है उनको, और गोस्ट किंग के नीचे पैरों में गड़ जाते हैं उसके आसपास उसकी ज़मीन पर। और कहता है बॉस मैंने थंडर रॉक्स प्लेस पर लगा दी हैं, जगहों पर लगा दी है जहाँ आपने कहा था। तभी कहता है बीमिंग ब्लैक विडो अब तुम्हारी बारी, अब सब कुछ तैयार है, उठने का वक्त आ गया।
ब्लैक विडो एक्टिंग कर रही थी सिर्फ इसको गोस्ट किंग को झांसा देने के लिए। और तभी वो उसको जो लिटिल गोस्ट होता है उसको कहता है गेट लॉस्ट, अपने दूर भगा देती है उसको। और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम सोच रहे थे मुझे मैनिपुलेट कर सकते हो मेरे थॉट्स को, तुम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और उसको अपनी चुटकियों से मसल देती है अपने हाथ में उसको, लिटिल गोस्ट को। और कहते हैं थर्ड एल्डर अब टाइम हो गया है, चलो। और तुमने एक्टिंग बहुत अच्छी की। तभी गोस्ट किंग देखता है ये क्या हुआ, मेरे को डिसीव करने की कोशिश की इन्होंने। सारे के सारे भाग रहे होते हैं गोस्ट किंग के दूर से, कुछ प्लान होगा उनका। तभी एड्रेसिया कहता है ओके, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, तुम इतनी अच्छे एक्टर हो गए और मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ, मैं एक्टिंग कर लेती हूँ। तभी गोस्ट किंग कहता है तुम्हारे देखने से तुम इतने एरोगेंस हो और तुम मुझे गोस्ट किंग को डिसीव करने की कोशिश की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और कहता है मैं दोबारा आऊँगा और तुम्हारी लाइफ अब की बार अटैक करूँगा तो तुम्हारी जान लेके जाऊँगा, बीबिंग कहता है। और फिर गूडा रुकता है और कहता है गूडा शाओ तुम्हारी बारी। गूडा शाओ अपने मैजिक फैन से उस पर हमला करता है। मैजिक फैन की पावर से सभी के सभी मॉन्स्टर्स जो गोस्ट होते हैं वे दब जाते हैं और मर जाते हैं। और डीमन जो गोस्ट किंग होता है वो भी चौंक जाता है और कहता है मुझे ऐसा लगा कि मैंने पूरे माउंटेन ने मुझे प्रेस किया हो। और वो गुड़ाव की तरफ लगाता है और कहता है इस लड़के ने क्या ये चीज़ किया। डीमन किंग कहता है तुम्हें लगा क्या तुम मुझे इस वार से मार दोगे। गुड़ाव देखता है उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है और कहता है कुछ नहीं हुआ है इसका, तो मैं इसको और ज़्यादा देर रोक नहीं सकता। और बीमिंग की तरफ लगाता है। बीमिंग अपने एरो से उस पर हमला करता है। उसके कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम अपने बो से मुझे हरा पाओगे। और वो एरो उसके माथे पे जाके लगता है और उस जोरदार झटका लगता है। और वो कहता है ये थंडरस्टोन के एरो हैं, ये सभी के सभी एरो की टिप मैंने थंडरस्टोन लगाया है। और मुझे इतना पता है तुम जो गोस्ट किंग हो, तुम्हारे जैसे डीमंस को कॉमन जो कमज़ोरी है तुम्हारी वो स्काई फायर या तो हवा से हमले या कोई थंडर जैसे वेपन से हमले करने से तुम्हें चोट पहुंचाई जा सकती है। तो मैंने सारे एरोस पे थंडर स्टोन्स लगाए हैं जिससे तुम्हें दर्द तो ज़रूर होगा अब की बारी। और तभी कहता है अब बताओ, अब तुम एरोगेंट हो, अब औरतों ने एरोगेंट होके दिखाओ और बदतमीज़ होके दिखाओ, जब पहले तुम तो बहुत बदतमीज़ हो रहे थे। तभी गोस्ट किंग कहता है डिस्कस्ड लिटिल एनिमल, ये आज ये किंग तुम्हें मारेगा यहीं पे, कहता है। और कहता है वो भी देख लेंगे आज एरोगेंट कौन है और कौन किसको चोट पहुंचाता है, बीमिंग कहता है। और कहता है मैं तुम जैसे छोटे मोटे कीड़ों को आज यहीं पे मार के जाऊंगा। और अपने सारे जो गोबलिंग्स होते हैं कहता है इन सबको मार दो और उनको उनकी तरफ भेजता है। तो वहाँ पर जो थंडर स्टोन्स पड़े होते हैं उन पर ब्लैक विडो को कहता है, उसको एल्ड्रेशिया को कहता है अब तुम्हारी बारी। वो कहता है एल्ड्रेशिया मैं इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था। और वो अपनी एनर्जी बॉल उस थंडर स्टोन्स पर यूज़ करता है, कहता है शैडो बॉल। और छोटी छोटी वे दोबारा से एरो से बनते हैं शैडो बॉल के और थंडर स्टोन पर टकराते हैं और सारे के सारे थंडर स्टोन एक्टिव हो जाते हैं। और वहाँ पर इलेक्ट्रिक का चार्ज होता है जिससे सारे के सारे गोबलिन्स हैं वो मर जाते हैं। और कहते हैं माई चिल्ड्रन, गोस्ट किंग बहुत चिल्लाता है माई चिल्ड्रन, सारे चिल्ड्रंस मर गए। तभी बीमिंग गोस्ट किंग के सामने आता है और कहता है अगर तुमने अब मेरे क्वेश्चनों का जवाब नहीं दिया और तुम मरना नहीं चाहते हो और मेरे सारे क्वेश्चन जो मेरे पर्सन्स हैं उनका ठीक जवाब दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। चैप्टर 30 की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। मैं मिलता हूँ चैप्टर 31 में। और कमेंट कीजिए आप इसके नीचे एपिसोड के चैप्टर के, तो फिर